गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास कहां तक करे थे देखो बेटा? सर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर दिए थे। यस सर। ठीक है चलो। ग्राफ एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। जल्दी बोलो आंसर्स आप लोग। पहला वाला, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ बेटा, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी सर। सोच के बोलो। स्पीड क्या देगा? वेलोसिटी और स्लोप ऑफ x माइनस 1। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वन, एरिया अंडर xt curve, that is integral of x into dt क्या देगा? एरिया अंडर xt ग्राफ क्या देगा? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं देगा। यस सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं देगा। ठीक है। यस सर। यस सर। स्लोप ऑफ vt, स्लोप ऑफ vt कर्व यानी dv by dt एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन इंस्टैंटेनियस इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। उसी तरह से एरिया अंडर vt कर्व, डिस्टेंस इंटीग्रल ऑफ v into dt क्या देगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। चिन पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है। स्लोप ऑफ AT कर्व, चेंज इन वेलोसिटी स्लोप ऑफ AT कर्व dA by dt क्या देगा? चेंज इन हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी सर। नहीं वो एरिया है। लेके जाके भेज दो और तुम लोग। नथिंग सर। नथिंग सर। कुछ भी नहीं देगा सर। हाँ, ये कुछ नहीं देगा और देता whatever it may be। थोड़े थोड़े बुक्स में क्या बोलता है कि it gives the jerk बोलेगा, it gives jerk and एक sudden disturbance। ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, लास्ट वन वाला बताओ। एरिया अंडर AT ग्राफ और कर्व क्या चेंज देगा? इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी That is integral of A into dt, integral of A into dt क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी बट नॉट वेलोसिटी, ठीक है ना? Yes, sir. Sir. ठीक है, Yes, sir. चलो रब कर दो। हो गया लिखने का सभी को? Yes, sir. ये अगर रात के 12 बजे भी उठा के पूछे ना तो बोलना चाहिए ग्राफ्स कंपलसरी याद रखना, इसी तरह से कंफ्यूज होना नहीं है। स्लोप ऑफ योर dx by dt क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एरिया अंडर xt कर्व क्या देगा? बाबा जी का ठल्लू। स्लोप ऑफ योर vt कर्व क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एरिया अंडर vt कर्व क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन वेक्टर। स्लोप ऑफ योर at कर्व क्या देगा? कुछ नहीं देगा। एरिया ऑफ योर at कर्व क्या देगा? इंटीग्रल ऑफ a into dt will give me change in velocity but not velocity, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो क्वेश्चन पेपर पेन ले लो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे इसका। फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 meters। फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 meters। द ग्राफ इज गिवन लाइक दिस। यहां पर दे रखा है वेलोसिटी और यहां पर दे रखा हुआ x, और ग्राफ जो है ना इस तरह से दे रखा है, ओके। और ये जो मैक्सिमम जा रहा है अब तक यहां से, यहां पर x इज इक्वल्स टू 5 meters और ये हो गया यहां पर 10 meter per second, ओके। और मैक्सिमम जो वेलोसिटी है इसकी 20 meter per second और ये हो गया एंगल थीटा। बताओ फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 meters। आया? हो गया बेटा? कर रहे सर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना सर? हाँ, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर। फाइंड द एक्सेलरेशन इन 2 meters। हो गया? Twenty, sir. निकला? ये जो ग्राफ दिया हुआ है किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? x पे, यानी वेलोसिटी दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ x, तो एक्सेलरेशन में निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ x। a is equals to v into dv by dx will give me the answer। 20, sir. No. गिवन ग्राफ से dv by dx निकालो, ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? dv होगा और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? dx होगा, यानी वो होगा tan थीटा। tan थीटा is equals to dv by dx।
dv by dx, isn't it? Or delta x by delta v, that is v2 minus v1 by x2 minus x1. यानी tan theta is equals to slope, that is equals to v3 कितना है 20, v1 कितना है 10 divided by 5 minus 0, 20 minus 10, 10 by 5, that is equals to 2. तो slope कितना हो गया? m is nothing but what slope. So slope आ गया इसका 2 meter per, sorry 2 meters, sorry, slope is nothing but 2, not any unit, tan theta. Compare with y is equals to m into x plus c. y पे क्या दिया बेटा? वेलोसिटी, तो ये हो गया मेरे पास v, स्लोप कितना है 2, x is nothing but of your x प्लस कांस्टेंट, यहां से यहां तक एक कांस्टेंट है ना कितना 10, ठीक है? Yes, क्लियर sir. है? तो वेलोसिटी एट Sir. 2 मीटर्स कितना हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी एट 2 मीटर्स इज इक्वल्स टू 2 into ये x हो गया 2 into प्लस 10, 2 2s are 4 प्लस 10, तो ये हो गया 14 14. मीटर पर सेकंड, ये हो गया वेलोसिटी. Velocity is equals to 14 meter per second. So we need to calculate what acceleration. Acceleration at what 2 28. meters. So acceleration at your 2 meters is equals to velocity at 2 meters के पास velocity 14 है. dy by dx कितना है? dv by dx is nothing but 2. 14 2s are 28 meter per second square answer. Clear है? Yes, sir. समझ में आया? अच्छा वाला क्वेश्चन है बेटा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. मेरा रवि समझ में आना सभी को? Yes, जी sir. सर. Yes, sir. आ रहा sir. नेक्स्ट वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिमाग लगाओ. आप लोग का बेसिक मैथमेटिक्स में मुझे थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर. फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. फाइंड द वेलोसिटी एज द फंक्शन of time and draw its graph that is VT graph. okay, दे रखा है प्रॉब्लम में अपने पास, ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो गया वेलोसिटी, ये और v का ग्राफ दे रखा है और स्लोप जो है ना इस तरह से दे रखा है. एक्सेलरेशन इज गिवन एज ऑफ योर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, इसका एक फॉर्मूला लिख लो बेटा यहाँ पर, बेसिक मैथमेटिक्स. इंटीग्रेशन ऑफ, आई को मैं इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ बेटा, इंटीग्रल ऑफ योर dx बाय योर ये माइनस ऑफ योर x, ये फॉर्म में है कभी भी. इंटीग्रेशन ऑफ i is equals to integral of dx by over a minus of your x. This will be equal to log of your e, log to the base e into a minus of your x divided by your coefficient of x. ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखो बेटा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. I is equals to integral of dx by a minus x is equals to I is equals to log e a minus x by coefficient of your x. ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं, देखो यहाँ पर मैं फिर से रब कर दूंगा. इंटीग्रेशन देखो बेटा, अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है I is equals to इंटीग्रल ऑफ योर dx by over
3x प्लस ऑफ योर 2x। इसका आंसर बताओ। log e a माइनस एक्स, ये हो जाएगा log ऑफ टू द बेस e इंटू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x, यानी ये हो गया आंसर अपने पास log e 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट इसका कितना है? x का कोफिशिएंट कितना है? 3। 3. सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, Yes. ठीक है। Yes, sir. बेसिक इंटीग्रेशन याद है ना सभी को? I is equals to integral of dx by a minus x is equals to how much for me? I is equals to log e a minus x divided by coefficient of your x। ठीक है, Yes, sir. इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिकली। अब नाउ सी द ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस x दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्सेस x दिया रखा है बेसिकली। सो फर्स्ट राइट द इक्वेशन, ग्राफ की इक्वेशन लिखो बेटा। ग्राफ की इक्वेशन बताओ, ग्राफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y is equal to x, स्लोप क्या है मेरे पास? यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट है, स्लोप क्या है? नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? a is equals to minus of 2 into v plus of your constant, that is nothing but of your 10। आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. a is equals to y is equals to mx plus c। c कितना है? 10। स्लोप मतलब tan theta, tan theta is nothing but what? y by x। so 10 by 5, that is nothing but 2। x पे क्या है अपने पास? वेलोसिटी। so a is equals to minus of 2 into v plus 10। y minus because slope is decreasing, यहाँ पर जो थीटा वैल्यू आ रहा है, this is greater than 90 degrees, so slope will be what? नेगेटिव। ठीक है, Yes, sir. Yes. चलो now acceleration as a function of p आया, तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? बेसिकली ये कैन बी रिटन एज ऑफ व्हाट? dp by dt। ठीक है, so a is equals to your dv by your dt is equals to, अगर माइनस को निकाल रहा हूं तो क्या मैं इसको रिवर्स कर लूं? so it is 10 minus of 2v लिख सकता हूं क्या? Yes. ये माइनस साइन को मैंने चेंज किया हुआ है, so I'm writing that one as if 10 minus 2v लिख सकता हूं। Yes, sir. now all the v terms मैं एक जगह ले लो, इंटीग्रल ऑफ योर dv by 10 minus 2v is equals to इंटीग्रल ऑफ dt। लिमिट यहां से कहां से? 0 से लेकर t तक है, और इसका लिमिट 0 से लेकर v तक है। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. कितना होगा? ये फॉर्म में इंटीग्रल ऑफ dx by a minus x के फॉर्म में है, Yes, sir. तो मैं इसको कैसे सिंपलीफाई कर सकता हूं? देखो, so that is equals to, मैं रेफरेंस से लिख रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ योर dv by 10 minus of your v कैसा हो जाएगा? so this will become for me your log to the base e into, ये हो जाएगा यहाँ पर 10 minus 2v divided by coefficient of your x। coefficient of your x क्या है बेटा? यानी coefficient of your v, -2. coefficient of your v, that is equals to integral of dt कितना बन जाएगा मेरे पास? t बन गया मेरे पास log of your e into 10 minus 2v divided by coefficient of v कितना है बेटा? -2. -2, sir. -2। वेरी गुड, that is equals to t। ठीक है ना? Yes, तो sir. क्या मैं ये इंटीग्रेशन मेथड निकाल दूं ना यहाँ पर से? इसको ये Yes. निकाल दे रहा हूँ बेसिकली, अभी तो इसकी जरूरत नहीं है मेरे, तो आई एम रिमूविंग दैट वन। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लो राइट नाउ। लिमिट कहां से कहां तक है बेटा? 0 से लेके v तक का इसका लिमिट, लिमिट 0 से लेके v तक का, तो ये कितना बन जाएगा बताओ जल्दी से? सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t तो बाहर है बेसिकली, सो दिस विल बिकम फॉर मी -1/2 इनटू, ये हो जाएगा log ऑफ योर e, सो आई कैन राइट दैट वन एज ऑफ योर ln ऑफ योर, ये हो गया 10 minus 2 इनटू अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर v। हो गया? Yes, sir. माइनस ये हो जाएगा ln ऑफ योर, ये हो गया 10 minus 2 इनटू लोअर लिमिट कितना है? 0। ठीक है,
तो ये कितना बन जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 1/2 इंटू ये हो गया, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर लॉन ऑफ योर 10 माइनस 2v, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, लॉन ऑफ योर 10, 2 इंटू 0 इज नथिंग बट मच 0, तो ये होगा मेरा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर राइट नाउ। तो ये कितना बन जाएगा, लॉन में बाहर निकाल सकता हूँ बेसिकली, दिस इज द फॉर्म ऑफ योर log a माइनस log b के फॉर्म में है कि नहीं है, so that will become for me minus of your 1/2 into your ln, so this will become for me your 10 minus of 2v divided by your 10, लिख सकता हूँ, Yes, sir. ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये पूरा किसके बराबर आ गया बेटा, ये पूरा t के बराबर आ, ठीक है ना। तो इसका और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा क्या, minus half ln 10 minus 2v divided by 10 is equals to t, ठीक है। Yes, sir. इस पार्ट Yes. के मैं मेट रहा हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है, लिख लिएगा यहाँ तक, No, sir. Yes, हाँ? sir. Yes, sir. जल्दी बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है। तो मैं इसको और सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर लॉन निकालना है, तो लॉन बाई 2 अगर निकाले तो कितना हो जाएगा बताओ ये, so this will be equal to minus of half ln 10 minus 2v divided by 10 is equals to 10, यानी ये बन जाएगा मेरे पास 10 minus 2v is equals to, ये 10 इधर चला जाएगा, so this will become for me 10 exponential to the power of, ये half ln निकाल दो तो कितना बन जाएगा, minus of your 2t, बना सभी को। Yes, So sir. 10 minus 2v is equals to 10 exponential to the power of minus 2v, v निकालना है मुझे बाहर, तो v अगर निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 10 इधर चले जाएगा, so that will become for me how much for me, v into 5 into 1 minus exponential to the power of minus 2t, बना, ये 2 चले जाएगा ना बेटा, 5 हो जाएगा, 2 5 का, so right now v is equals to 5 into 1 minus exponential to the power of minus of your 2t, तो वेलोसिटी जो आ रहा अपने पास as a function of your time, so v is equals to 5 1 minus exponential to the power of minus 2t, आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अब इसका ग्राफ बताओ, वेलोसिटी वर्सेस का टाइम का ग्राफ क्या हो जाएगा, v वर्सेस योर t का ग्राफ क्या हो जाएगा, t वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, t वैल्यू 1 से स्टार्ट करो तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनिशियली 0, उसके बाद जैसा टाइम बढ़ते जाएगा वेलोसिटी विल बिकम इंक्रीजेस, एंड जैसे ही इंफिनिटी बनेगा Increase तो होते बन जाएगा. जाएगा कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट व्हेन t इज इक्वल्स टू योर इंफिनिटी, ठीक है ना। At what time it will become infinity? When time at t is equal to infinity, the velocity of the body will become in constant part of a relation. So graph between the velocity versus time graph will be your exponential graph like this. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, शायद थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन मैक्सिमम आप लोग को ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी ट्राई करना है इसके, ठीक है? Yes, sir. बैठ दो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज ट्राई टू करिए, एवरीवन ट्राई टू डू इट आउट। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करा था थोड़ा एडवांस लेवल है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ऐसे वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो बेसिकली, उसीलिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स करवा के वहां पर करवाया था। अगर कर सक रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे तो एमपीसी बच्चों के लिए कंपलसरी करना है। चलो एक क्वेश्चन कर लो बेसिकली, इफ x is equals to
t square minus 4, x is equals to t square minus 4, then comment on the particles motion. Just we need to say whether it changed its direction or no. ये हम लोग को बताना. क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा या कभी भी नहीं करेगा? अगर करेगा तो कहां करेगा, अगर नहीं करेगा तो कहां तक नहीं करेगा? x is equals to t square minus 4 दे रखा है. Then is asking us to comment on the particles motion. यानी मोशन ऑफ द पार्टिकल. आप लोग बताओ क्या क्या होगा. t is equals to 0 से शुरू करो तो कहां कहां पर हो सकता है बताओ. क्या हुआ? अरे बाबा, गिवन क्या है मेरे पास? x is equals to t square minus 4 है. एट t is equals to 0. अगर t 0 है तो x कितना होगा? -4. -4 होता है ना. Yes, sir. तो Yes, sir. 0 के पास कहां पर था? -4 के पास था. यानी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये तो मुझे मालूम 0 है, लेकिन x is equals to x is t is equal to what? 0 के पास x की वैल्यू कितनी है? -4. देन t is equals to 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के पास उसकी पोजीशन कहां पर है? -3. x is equals to कितना बन रहा? 1 स्क्वायर -4. 1 - 4 कितना? -3. तो यहां पर आ गया -3. देन t is equals to 2 सेकेंड्स पे कहां पर है? x is equals to 2 स्क्वायर -4 तो हो गया 0. तो x is equals to 0. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है. देन t is equals to 3 सेकेंड्स के पास बताओ. 5. x is equals to 5 3 seconds. स्क्वायर -4. 3 स्क्वायर कितना? 9. 9 - 4 कितना? 5 मीटर. यानी x is equals to +5 मीटर के पास. देन t is equals to 4 सेकेंड्स के पास. x is equals to 4 स्क्वायर -4. 4 4 से 16. 16 - 4 है कितना हो जाएगा? 12. 12, sir. 12 मीटर्स. यानी यहां पर चलेगा x is equals to 12. यानी t is equals to 0 पे से स्टार्ट करके यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया. तो क्या वो वैसे ही सामने बढ़ते जाएगा या कभी 0 होने के चांसेस है? फिर से नहीं, बढ़ते ही जाएगा. बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि अभी बढ़ते ऐसा जाएगा. टर्म है जहां पर वो अपने आप को रोक के वापस आने का कंडीशन है. तो इट विल नेवर कम बैक. तो क्या बोल सकते हो? इट विल ट्राई टू गो अप टू इंफिनिटी. t इज 5 सेकंड के पास भी x की वैल्यू पॉजिटिव है. 6 सेकंड्स के पास भी x की वैल्यू पॉजिटिव है. 7 के पास भी 7 सेकंड के पास x की वैल्यू पॉजिटिव है. यानी अप टू इंफिनिटी अगर टाइम लेते जाओगे, x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, तो वो सामने ही तरफ बढ़ते जाएगा. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? वेदर इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बोले तो क्या आपका आंसर क्या होगा? No, sir. No. No, it will not change the direction. Theoretical questions की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे वाले क्वेश्चंस. सर. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. सर. हाँ बोलो. सर डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर x को, और v करे तो 2t आता है सर. हाँ. तो v का ऊपर ही जाता रहता ग्राफ, हाँ तो वैसे ही तो कर इंक्रीजिंग होता है ना. हाँ. है ना? यस. यस. कभी भी अगर पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब एट अ सर्टेन इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0. बात समझ में आई आपको? Yes, sir. यस. अगर x की वैल्यू अगर आपको सामने बढ़ते बढ़ते उसके बाद नेगेटिव आई समझो, तो उसका मतलब क्या? मैं टर्न मार रहा हूँ. टर्न मार रहे. टर्न मार रहा हूँ. की पॉइंट बोलते हैं हम लोग. जैसे मैं आपको टर्न मार रहा हूँ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? 0. 0 हो जाता है.
एक पॉइंट आएगा जहां पर आपकी वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद फिर आपकी एक्स की वैल्यू घटते 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 फिर 0 हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे. चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, बताओ कि क्या कोई पॉइंट आएगा जहां पर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? अब एवरी टाइम t इज 0 t इज 1 डालना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करके भी आप आंसर बता सकते हो बेटा। ये वन वर्ड आंसर है, जल्दी से बता दो। इफ x इज इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूं मान के चलो 8t माइनस ऑफ t स्क्वायर, देन कमेंट ऑन इट्स मोशन, देन कमेंट ऑन द पार्टिकल्स मोशन। यानी कहां पर या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 या अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। देखो t इज इक्वल से 0 डालो, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट भी करेंगे। t इज इक्वल से 0 डालो तो x वैल्यू कितनी आ रही? 0. 0। t इज इक्वल टू 1 सेकंड डालो, x की वैल्यू कितनी आ रही? 7. 7। वेरी गुड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स डालो, x की वैल्यू कितनी आ रही? 12. 12। t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, x की वैल्यू 15. 15। t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स, x की वैल्यू 16. 16। t is equals to 5 seconds, x की वैल्यू 15 आ रहा? 15. 15 आ रहा सर. 15. 15 आ रहा सर. U-turn. x is equals to 15, t is equals to 6 seconds, 12. सर U-turn मार रहा. हाँ आप समझ में आया? Yes, sir. यू टर्न मारा कि नहीं मारा? मार. हाँ तो x is equals to, मैं जब 0 पे था t is equals to 0 था, उसके बाद मैंने बढ़ते 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 कहाँ गया? x is equals to 7 पे गया, फिर x is equals to 12 पे गया, फिर x is equals to 15 पे गया, फिर x is equals to 16 पे गया, फिर उसके बाद वापस कहाँ पर आया? 15 पे आया। तो मैंने कहां पर पलटी मारी? कहां पर पलटी मारी? 4th सेकंड. यहां से ऐसे जाते 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 x is equals to 16 पे मैंने पलटी मार दी, फिर वापस कहां पर आ गया? 15 पे आया, फिर मैं वापस ऐसे 12 पे आया, फिर वापस आ 0 पे गया। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ऑफ अ व्हाट? रिवर्सिंग डायरेक्शन। रिवर्सिंग डायरेक्शन। तो कौन से टाइम पे निकाल सकते हो क्या? v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला निकालो, दैट इज dx by dt, ठीक है ना? At the point where it is changing the direction, the moment I am saying that it's changing the direction, मतलब इसकी instantaneous velocity कितनी हो जाएगी? Infinity. 0 बेटा। 0 अच्छा, सर तो वेलोसिटी. v into x की वैल्यू कितनी है? 8t minus of t minus square divided by your dt. So 0 differentiation of your 8t कितना हो जाएगा? 8 minus 2. minus 2t. माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर कितना होगा? 2t, यानी 8 is 2t. equals to 2t, यानी t is equals to how much for me? 4 8 by 2, यानी कितना? सेकंड पे 4 वेलोसिटी सेकंड, 0 यानी कि पलटी कहां पर मारा? 4 सेकंड्स पे मारा, 4th यानी second. वेलोसिटी कहां पर 0 हो गई? t is equals to 4 seconds पे 0 हो गई। That means at t is equals to 4 seconds, it will change its direction. डायरेक्शन. It will change its direction because velocity is equals to 0. ये point clear है? Yes, sir. यस सर. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का
पक्का? यस सर। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की आंसर देना है। जब तक हम आंसर नहीं देते मैं जब तक सामने नहीं जाऊंगा। और बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने जने आंसर चार्ट बॉक्स में देते। चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। अगर मैं दे रहा हूं x इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t मीटर, ओके फाइन नंबर 1, at what time its instantaneous velocity is 0, or at what time 2 seconds, sir. Second. it will change direction, at what time it will change direction. Second question, find average speed for 0 to 3 seconds. Third one, average velocity for 0 to 3 seconds. गलती करना नहीं, बताओ। फर्स्ट आंसर तो आ गया होगा सभी को। यस Yes, सर। 2 सर। इसे क्या sir. बोलते हैं बोला मैंने? टर्निंग पॉइंट। Turning point. जहां पर टर्न कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फर्स्ट वन के लिए v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। v इंस्टेंटेनियस कितना हो गया? 0। दैट इज इक्वल्स टू d, x की डिफरेंशिएशन 3d स्क्वायर माइनस 12t बाई योर dt। सो दैट इज इक्वल्स डिफरेंशिएशन ऑफ t, 3d स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? T minus 2. निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज नथिंग बट 2t माइनस इसमें से 12 निकालो, dt dt विल गेट कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 0। 3 2s are 6, so this will be 62, 6 into t is equals to 12, so t is equals to 12 by over 6, that is equals to 2 seconds, यानी t is equals to 2 second, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। so therefore at t is equals to 2 second वो कहां पर होगा बताओ? x is equals to 3 into this is a 2 square minus 12 into 2, कहां पर हो रहा बताओ जल्दी से? 3 into 2 square is nothing but 4, 12 2s are 24, 12 minus 24 तो कितना? Minus 12. minus 12, यानी x is equals to कितना है? minus 12 मीटर है। कहां पर? 2 सेकंड्स के 2 पास, second पर. यानी ये 0 है, ये कितना है? x is equals to minus 12, तो यहां पर है, ठीक है ना? तो यहां से यहां तक, यहां से क्लियर है? यानी दिस इज द पोजीशन where the velocity is becoming from at what time t is equals to 2 सेकंड के पास। इसकी पोजीशन कहां है? यहां से यहां तक का 12 सेकंड्स माइनस 12 मीटर्स। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 3 सेकंड्स, ठीक है ना? t is equals to 3 सेकंड्स कहां रहेगा बताओ? at t is equals to 3 seconds, तो x is equals to 3 into 3 square minus 12 into 3 कितना आ रहा? 3 into 3 square 9 minus 12 3 जा कितना? 36. 36। 3 9s are 27 minus 36, यानी कितना आएगा? Minus 9. minus 9 meters, यानी t is equals to 3 seconds के पास कहां पर आएगा? यहाँ पर x is equals to minus 9 मीटर पे आएगा, यहाँ तक आ गया। अब निकालो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। What do you mean by average speed बेटा? एवरेज स्पीड मतलब क्या? फॉर्मूला बताओ। टोटल डिस्टेंस, टोटल Total डिस्टेंस, distance by total. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। Total टोटल distance. डिस्टेंस मतलब कितना हो रहा है? 12 plus 9. कितना? 21. हाँ
21. टोटल डिस्टेंस sir. हाँ 21. कितना बेटा 21, sir. हाँ 21 कैसा बेटा 21. plus 9. कैसा बोलो 12 plus 9. डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकता है क्या No. डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकता है No. तो यहां से यहां तक कितना गया No. मैं 12 Yes, sir. फिर यहां से यहां तक कितना आया No. Then कितना 3. अरे ये 12 है ये 9 है तो 12 में से 9 निकालो तो कितना आया 3. हाँ 3. 3. 3 तो यहाँ से 3 डिस्टेंस डाल कर आना मैंने Yes, sir. देन टोटल Yes, टाइम sir. 0 से 3 सेकंड्स तक 3. यानी आंसर कितना हो गया 15/3 5. 15 by 3. 5. 3 1 जा 3 5 जा 5 मीटर पर सेकंड आया देखो छोटा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी परेशानी हो गई आया सभी को Yes, sir. Yes, sir. एक ही बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है एक दो बच्चे एवरेज स्पीड आ गई सभी को 0 से लेके 3 सेकंड तक एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यहां से यहां तक मैंने पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 12 मीटर्स फिर वापस में 9 मीटर के पास आया 9 मीटर के पास आ रहा मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा यहां से यहां तक का 3 सो 12 plus 3 that will be equal to 15 15 by 3 is equals to 5 meter per second is your answer क्लियर है Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट वाला बता सकते हो आप लोग Displacement by time. गलत करे तो देखो फिर अब लेक्चर रिकॉर्ड बंद कर दे तो मैं क्लासेस छोड़ दे एवरेज वेलोसिटी फॉर 0 to 3 सेकंड्स टाइम तो नो डाउट 3 सेकंड से डिस्प्लेसमेंट बताओ डिस्प्लेसमेंट Nine. 9, sir. 9, sir. 9. हाउ मेनी ओवर विद 9 क्या 9 है आंसर Distance, sir. Total Dis- displacement. 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 डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा 9. 9 by 3. मेरे बाबा सामने आईना कहीं पर रहे तो देख लेके चापड़ मार लो कर लो बैठा पाट अब सोचो देखो 3 होता, sir. क्या Displacement. डिस्प्लेसमेंट है क्या बोलो पहली बात Shortest distance. Shortest डिस्टेंस distance. मतलब क्या इनिशियल से फाइनल Yes. Yes, sir. इनिशियल कहाँ थे आप 0. 0. हाँ 0 पे तो फाइनल कहाँ पर आए 0. 0. फाइनल कहाँ पर आए नहीं 9. 9 पे है तो इनिशियल और फाइनल की दूरी कितनी हो गई 9. फिर 9 ही बोलते क्या यार 15. 12. और बोलो 3. और बोलो 15. क्या डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. आके मारा ना एक को एक बार sir. अरे डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा इनिशियल पॉइंट ये है और ये फाइनल पोजीशन है Yes, sir. तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना Yes, sir. तो ये कितनी भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है ये 9. अरे फिर 9 अरे 9 नहीं होता. हाँ 9 नहीं तो क्या होता 3. अरे ये इनिशियल है ये फाइनल है यहाँ से यहाँ तक 12 है ये 3 है ये तो कितना हो गया 12 माइनस से 3 ये कितना हो गया 9 हुआ ना 3. 9 है कि नहीं Yes, sir. 9 है
-9 सर। अरे बेटा -9 रे बाबा, यस सर, -9। तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन रहता बोला ना। यस सर। अब +9 लोगे तो आंसर चले जाएगा। आपको आंसर में 3 ऑप्शन भी देता, फिर वहां पर +3 देता, -3 देता, आप क्या होगे? -3। -3 -3। तो वो देखना ना, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन भी रहता ना, यस सर। रहता नहीं Yes, रहता? sir. रहता सर। हाँ, फिर +9 बोला है कि -9 बोला है? -9. -9। तो बता कितना अभी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कितना आया? -3 -3। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस सर। आ गई बात समझ में? Yes, छोटी sir. छोटी चीजें हैं बेटा, ये कंपलसरी याद रखना है आप लोग को। ठीक है, यस सर। Yes, sir. हाँ, 0. ऐसा माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग भी करना टॉपिक में पढ़ते वक्त, डिस्प्लेसमेंट्स को क्या क्या है, वेलोसिटी के क्या है, इसमें डायरेक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसा नहीं कि धक धक तक आंसर दे दे। मेडिकल सीट ऐसी नहीं आती, इंजीनियरिंग सीट ऐसी नहीं आती। चलो नेक्स्ट हेडिंग, लीनियर वर्टिकल मोशन। मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाया था आप लोगों को। Yes, For sir. uniformly accelerated motion के लिए what are the equations of motion बेटा? V is equals V U is plus equal to AD, U plus AT. ठीक है ना? S is equal अगर to ये है पॉइंट, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, और इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव लोगे। Negative. पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना? Yes, sir. उसी तरह से अगर वर्टिकल में जाए, ये वर्टिकल मतलब ऊपर, ये हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड एरो मार्क, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ऊपर के लिए जब जा रहे हो, राइट नाउ वर्टिकली जब ऊपर जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी फर्मी? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है ना? एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटी कभी भी नीचे एक्ट करेगी, नीचे एक्ट करती. तो ये क्या हो जाएगा? -g होगा यहाँ। Yes. नीचे आए तो वर्टिकली yes, sir. अपवर्ड, ठीक है ना? स्टार्टिंग Yes, अगर sir. यहाँ पर बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से जा रही है तो ऊपर बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी Zero हो राइट जाती. पोजीशन पे। तो जैसा आप ऊपर बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है? बढ़ते 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 पॉजिटिव हो जाएगा और फाइनली 0 होगा। तो एसवी वैल्यू भी बढ़ रही है। दिस इज आवर रेफरेंस फ्रेम, दिस इज योर रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम कहाँ ले रहा हूं मैं? ग्राउंड, ठीक है? आया यस सर। सभी को? जी सर। अगर जी, sir. वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हो तो वेलोसिटी कितनी होगी? For vertically downward direction, velocity v is Plus negative. G. Displacement is also negative. Acceleration plus G. ठीक है? यस सर। And what will be the acceleration? +G। Acceleration will be plus. ठीक है ना? तो मान के चलो कहीं पर भी आप ले रहे हो, ये मेरा रेफरेंस है। यहां से ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है? यस सर। ये बात क्लियर है Yes, सभी sir. को? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव हो जाएगा? यहाँ पर एस पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? रेफरेंस से नीचे, रेफरेंस से नीचे नेगेटिव है, वेलोसिटी भी अपने पास नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, ठीक है? यस सर। Yes, sir. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन जी इज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन हम देखेंगे जी एज द नेगेटिव। सर एक बार रिपीट करिए ना, क्या बेटा? आवाज क्लियर नहीं, एक बार फिर से बोलिए ना। देखो बेटा, ये रेफरेंस जो है ना बेटा, ये रेफरेंस फ्रेम, ग्राउंड के ऊपर से जब भी जा रहे हो तो पॉजिटिव, Yes, ठीक है? जी। और ग्राउंड से नीचे ले रहे हो तो नेगेटिव। जी सर।
ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये मेरा रेफरेंस है, यहां से मैंने एक बॉल ऊपर फेंका और एक बॉल नीचे फेंका, मतलब टावर पे ठहरा हुआ मैं। यहाँ पर देखो ये टावर है, जी ये ग्राउंड है, ये टावर है। तो यहां से मैंने एक रेफरेंस पॉइंट माना, इस रेफरेंस से एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, एक बॉडी को नीचे फेंका, यस तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, हर चीज पॉजिटिव, पॉजिटिव और रेफरेंस से नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, यस सर यस ठीक है, यस सर जी टाइम है अपने पास 12:30। 12:30 को केमिस्ट्री से। रिकॉर्ड भी हो रहा है। एक एग्जांपल करा देता हूँ जल्दी से, देख लो। देखो, the ball is projected vertically, the ball is projected vertically up such that it passes through a fixed point. It passes through a fixed point after a time t1 and t2 respectively. ठीक है ना, उसको फाइंड नंबर 8 फर्स्ट क्वेश्चन, the height at which point is located with respect to the point of projection, or number B, the speed of projection of your ball. अच्छा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार अच्छी तरह से, और पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप करते। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है बेटा, तो यहां से मैंने एक बॉल ऊपर फेंका, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, मैंने एक बॉल ऊपर फेंका, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो मान के चलो यहाँ पर मैं कहीं पर रख रहा हूं एक ऑब्जेक्ट, ओके। मैं जब ऊपर जा रहा था तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को कहां पर देखा, t1 सेकंड पे देखा, फिर उसके बाद इसको क्रॉस कर लिया, फिर वापस आ रहा हूं, तो फिर मैं कहां से देखा, एक टाइम पे देखा, दैट इज नथिंग बट t। बात समझ में, ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा। तो एक ही पॉइंट को मैंने ऊपर जाते से टाइम पे t1 सेकंड के पास देखा, और ऊपर से जब नीचे आ रहा हूं तो t2 सेकंड्स पे देखा, ठीक है ना। एंड बॉडी इज बीइंग प्रोजेक्टेड अप विद वेलोसिटी u, और आपको मालूम है फाइनल वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, द हियर्स क्वेश्चन 0, यानी पलटी पॉइंट मार रहा है ना, पलटी मार रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जब पलटी मार रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, बोला मैंने कभी भी 0 इंस्टेंटेनियस। तो वो लॉजिक तो अपने पास क्लियर है। बॉडी मैंने ऊपर फेंका, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नीचे फेंक नीचे, आप फेंक रहे हो ऊपर, की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, माइनस जी होगी, ठीक है ना। बिकॉज ग्रेविटी कभी भी सेंटर ऑफ अर्थ पे होगा, अगर आप कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे आ रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली ना। तो आपने एक बॉडी को ऊपर फेंका है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उससे वापस अर्थ नीचे खींच रही है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ योर जी। क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ, हाइट पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो पहले फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट केस में देखो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, तो कितना हाइट ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, मान के चलो ये पोजीशन है, ये पोजीशन। तो ग्राउंड से इसकी जो हाइट ले रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, ये h है,
तो आई एम यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन S is equals to ut plus half into E into t square. तो ये h की वैल्यू s की वैल्यू कितनी है? h ऊपर है ना, रेफरेंस, ये मेरा रेफरेंस है, रेफरेंस से ऊपर है तो h की वैल्यू पॉजिटिव हो गई बेसिकली, ये हो गया u into t, एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, तो माइनस हाफ g into t square. माइनस ठीक है, Yes, sir. यस यस सर सर तो ऊपर जाने के लिए टाइम कितना बोला था मैंने? t1, तो इसको मैं t1 ले लो, T1 ठीक है ना? यस सर यस सर चलो सेकंड केस, सेकंड केस में बताओ, जब ऊपर से आ रहा हूं मैं नीचे तो कितना टाइम लग रहा है मुझे? सेकंड केस, T2 टाइम 2 एच वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0. अगर मैं ये x मान के चला, ये कितना हो जाएगा? -x, तो ये कितना हो गया? 0. यस तो यहाँ पर से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरे पास? h ही होगा ना, यस सर तो h is equals to u into अच्छी होगा माइनस, अब बॉडी कहां पर आ रही है? नीचे आ रही है, यस सर पॉजिटिव जी पॉजिटिव जी तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू योर t2, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर, ठीक है। यस सर तो दोनों का h सेम है फ्रॉम द ग्राउंड, मैं दोनों का रेफरेंस ग्राउंड से लेके चल रहा हूं बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर अपने पास नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है मेरे पास? h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कितना है? माइनस, लेकिन टाइम कितना है मेरे पास? t2, ठीक है ना। तो दोनों की इक्वेट करो, इक्वेटिंग 1i2, h is equals to this is u into t1 minus half g into your t1 square is equals to u into t2 minus half into g into your t2 square. तो ऑल द u टर्म्स आप एक साइड ले लो, तो ये हो जाएगा u into, ये हो जाएगा मेरे पास t1 minus of your t2 is equals to half g कॉमन हो जाएगा, so it is half g into this one is t1 square minus of your t2 square, ठीक है ना। Yes, sir. This is in the form of a square minus b square, a square minus b square कैसे लिख सकता हूँ मैं? a plus b into a minus b, तो ये कितना बन जाएगा? u is equals to half into g into t1 plus of your t2, बना। यस सर So initial velocity कितनी है? Speed of the projection of the ball कितनी है मेरे पास? half g into t1 plus of your t2, ठीक है। यस सर अब हाइट निकालो, हाइट निकाल सकते हो, इसको लेके जाके फर्स्ट इक्वेशन में डालो, सेकंड इक्वेशन में डालो, आपका आंसर निकल जाए। मैं मेट दूं क्या ऊपर का क्वेश्चन मेट हूं? Yes, sir. ठीक है, जल्दी से करो, u को सब्स्टिट्यूट करो, हाइट कितनी आएगी देखो, देयरफॉर हाइट h is equals to, height h is equals to, ये वैल्यू लेके जाना फर्स्ट इक्वेशन में डालो, so this one is nothing but of your half g into t1 plus of your t2 into ये हो गया t1 माइनस ये हो गया हाफ into g into your t1 स्क्वायर, सॉरी ये हो गया t1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा? हाफ into g into t1 into t1, this one is t1 स्क्वायर, प्लस ये हो गया हाफ into g into t1 into t2 माइनस हाफ g into your t1 स्क्वायर, इतना ही ना बेटा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? t1 स्क्वायर है ना, इसको कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? Yes, sir. ये वाला चले गया, Yes, sir. तो हाइट कितना आया? हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू t1 इंटू t2, यानी हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू हाउ मच विल बी, सॉरी हाइट एट व्हिच द ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्रेजेंट फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा? हाफ इंटू जी इंटू t1 इंटू t2। ये डायरेक्टली आप दोनों क्वेश्चंस एज ए शॉर्टकट भी याद रख सकते हो फॉर योर न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस। सो अच्छी तरह से फिर से इसको एक बार ट्राई कर लेना, रिकॉर्डिंग आपको आसिफ सर भेज देंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग फिर से एक बार देख लो, और कल के क्लास से या मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑफ द क्लास विल बी ट्राइंग टू गो इन मोर डिटेल रिलेटेड टू द साइन कन्वेंशंस अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी, वो अपने को ऑलमोस्ट लाइक और एक हफ्ता चलेगा। सो देन विल ट्राई टू गो इनटू द रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट, ठीक है।
Okay, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय। Yes, sir. हेलो सर, हेलो सर, हाँ आसिफ हेलो सर, केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो रही सर, अभी बच्चों को वेट करो बोलो। क्या बोले? केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो रही सर, अभी आपका एंड हो गया ना, ठीक है चलो, बच्चों को लॉग आउट मत करो बोल के बोलना है। ठीक है चलो, आसिफ सुन लिया ना सर, बेटा? वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अली सर